कालाहांडी, इतिहास, संस्कृति और पर्यटन स्थलों की धरती। एक विरासत और पर्यटन गौरव। भूमिका। ओडिशा के पश्चिमी भाग में स्थित कालाहांडी एक ऐसा क्षेत्र है जो एक ओर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, तो दूसरी ओर प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक स्थलों से भरपूर है। कभी यह जिला सूखा, अकाल और गरीबी के लिए जाना जाता था, लेकिन आज यह पर्यटन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बन रहा है। इस स्क्रिप्ट में हम जानेंगे कालाहांडी का गौरवशाली इतिहास और उसके प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में। इतिहास की झलक। कालाहांडी का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। यहाँ के विभिन्न पुरातात्विक स्थलों जैसे गुड़ाहांडी, बुधिगढ़ और महुआपदर में हुए उत्खननों से यह सिद्ध होता है कि यह क्षेत्र प्रागैतिहासिक काल से मानव सभ्यता का केंद्र रहा है। गुड़ाहांडी की गुफाओं में पाए गए चित्र और शिल्प इस बात के प्रमाण है कि हजारों साल पहले यहाँ मानव बसाहट थी। प्राचीन ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में कालाहांडी को महाकांतर के नाम से जाना गया है, जिसका अर्थ है महान जंगल क्षेत्र। ये क्षेत्र कभी नागवंश, सोमवंशी और गंगवंश जैसे शक्तिशाली राजवंशों के अधीन रहा। बाद में यहां पर चौहान वंश का शासन हुआ, जिन्होंने कला, संस्कृति और मंदिर स्थापत्य को बढ़ावा दिया। ब्रिटिश काल में कालाहांडी एक स्वतंत्र रियासत थी। यहाँ के अंतिम राजा महाराजा उदित प्रताप देव थे, जिन्होंने अपने शासनकाल में शिक्षा, कृषि और जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। भारत की आजादी के बाद 1948 में कालाहांडी का ओडिशा राज्य में विलय हो गया। हालांकि 1980 और 1990 के दशक में कालाहांडी ने भयंकर अकाल और गरीबी का सामना किया, लेकिन आज यह क्षेत्र पुनः विकास की राह पर अग्रसर है। अब यह जिला शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है। प्रमुख पर्यटन स्थल। कालाहांडी प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक आस्था का अनोखा संगम है। यहाँ के कई स्थल पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। आइए जानते हैं कालाहांडी के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। गुड़ाहांडी गुफाएं। यह स्थान कालाहांडी का सबसे प्राचीन पुरातात्विक स्थल माना जाता है। यहाँ की गुफाओं में पाए गए भित्ति चित्र लगभग 10,000 साल पुराने माने जाते हैं। चित्रों में मानव आकृतियां, पशु पक्षी और दैनिक जीवन की झलक देखने को मिलती है। गुड़ाहांडी की गुफाएं पहाड़ियों और हरियाली से घिरी हुई है, जो इसे ट्रेकिंग और पिकनिक के लिए आदर्श स्थल बनाती है। मां मणिकेश्वरी मंदिर। यह मंदिर कालाहांडी की आराध्य देवी मां मणिकेश्वरी को समर्पित है और भुवनेश्वरपटना, भवानीपटना शहर में स्थित है। यहां हर साल दशहरे के अवसर पर विशाल छात्र यात्रा निकाली जाती है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। यह मंदिर धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से अत्यंत रबांधारा जलप्रपात, रबंधरा वाटरफॉल। यह झरना कालाहांडी के सबसे सुंदर प्राकृतिक स्थलों में से एक है। मानसून के समय इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। पहाड़ों से गिरता जल और चारों ओर फैली हरियाली पर्यटकों को आनंदित कर देती है। यहाँ ट्रेकिंग, फोटोग्राफी और प्रकृति प्रेम के लिए यह बेहतरीन स्थल है। फुरलीझरन जलप्रपात, फुरलीझरन वाटरफॉल। यह झरना 16 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और अपने शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। परिवारों और दोस्तों के लिए यह एक आदर्श पिकनिक स्थल है। झरने के आसपास का जंगल और ट्रेल्स इसे ट्रेकिंग के लिए भी उपयुक्त बनाते हैं। कार्लापाट वन्यजीव अभयारण्य, कर्लापट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुएरी। यह अभयारण्य वन्यजीव प्रेमियों के लिए बेहद आकर्षक है। यहाँ तेंदुआ, भालू, हिरण और पक्षियों की कई दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ की पहाड़ियों, जंगलों और जल स्रोतों में जैव विविधता भरपूर है। फोटोग्राफी और नेचुरल एडवेंचर के लिए यह बेहतरीन जगह है। पातालगंगा, पातालगंगा। यह एक धार्मिक स्थल है, जहां एक भूमिगत स्रोत से जल बाहर आता है।
इसे पवित्र माना जाता है और यहाँ श्रद्धालु स्नान करते हैं। स्थानीय मान्यता है कि यह जल गंगा नदी से जुड़ा हुआ है। नरसिंहनाथ और हरिशंकर मंदिर। नृसिंहनाथ हरिशंकर। हालांकि ये स्थल कालाहांडी की सीमा के पास बलांगीर जिले में आते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए यह अत्यंत श्रद्धा के केंद्र हैं। हरिशंकर मंदिर भगवान विष्णु और शिव दोनों की पूजा का स्थल है, जबकि नरसिंहनाथ मंदिर भगवान नरसिंह को समर्पित है। दोनों स्थल पहाड़ियों में स्थित हैं और यहाँ से प्रकृति का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। तेल और इंद्रावती नदियाँ। तेल और इंद्रावती कालाहांडी की जीवनदायिनी नदियाँ हैं। इंद्रावती नदी पर बना डैम न केवल सिंचाई के लिए उपयोगी है, बल्कि इससे जल विद्युत उत्पादन भी होता है। नदियों के किनारे बसे गांव और घाटियां प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर हैं। कालाहांडी की संस्कृति। कालाहांडी की आत्मा इसकी जनजातीय संस्कृति में बसती है। यहाँ के डोंब, कुई, गौड़, परजा जैसे आदिवासी समुदायों की अपनी विशिष्ट भाषा, वेशभूषा, नृत्य और संगीत है। ये समुदाय अपने त्योहारों को बहुत उत्साह से मनाते हैं, जिनमें नुआखाई, दशहरा और छातर यात्रा प्रमुख हैं। यहाँ की हस्तशिल्प परंपरा भी समृद्ध है। बांस और लकड़ी की कारीगरी, हथकरघा बुनाई और पारंपरिक गहनों की कला यहाँ की सांस्कृतिक पहचान बन गई है। नवाचार और विकास। अब कालाहांडी केवल पिछड़ेपन की पहचान नहीं रह गया है। यहाँ कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हो रही है। सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों से यहाँ के गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में कालाहांडी विश्वविद्यालय, कृषि संस्थान और तकनीकी कॉलेजों ने यहाँ के युवाओं को नई दिशा दी है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिससे आने वाले वर्षों में यह जिला ओडिशा का प्रमुख पर्यटन केंद्र बन सकता है। कालाहांडी एक ऐसा क्षेत्र है जहां अतीत की गहराई, वर्तमान की चुनौती और भविष्य की संभावना तीनों एक साथ मौजूद हैं। यहाँ की गुफाएं प्राचीन मानव की कला को बयां करती हैं, मंदिर धार्मिक आस्था का केंद्र हैं, झरने और जंगल प्रकृति की गोद में सुकून देते हैं, और जनजातीय जीवन हमें सादगी और समर्पण का पाठ पढ़ाता है। अब समय है कि हम कालाहांडी को केवल उसके संघर्षों के लिए नहीं, बल्कि उसकी समृद्ध विरासत और अद्भुत पर्यटन स्थलों के लिए भी पहचानें।